हे गाइस, तो आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा डीएमिनेशन। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा ट्रांस एमिनेशन होगा। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और 2 मार्क्स में भी आता है। बस डायग्राम अब बना देना, बस लेबल कर देना, आराम से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है डीएमिनेशन, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। और एमिनेशन का मतलब क्या होता है? अमीन ग्रुप। ठीक है, एमिनेशन मतलब अमीन से ही नाम आ रहा है ना, AMINA, अमीन। तो अमीन से क्या साउंड आ रहा है? अमीन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अमीन ग्रुप्स को ही रिमूव कर देना है। कहाँ से? जो अमीनो एसिड्स होंगे ना, हमारे जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं, अगर उनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, उनका रिमूवल कर देना, उनको हटा देना, लात मार के खेद देना, उसको हम क्या कह रहे हैं? डीएमिनेशन। ठीक है, तो एक हमने डायग्राम लिया है साइटोसिन का। ठीक है, साइटोसिन में आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है? अमीन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अमीन ग्रुप। अब इसको क्या करते हैं? लात मार के इसको खेद देते हैं। जैसे ही हम इसको खेदेंगे, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? कीटो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, कीटो ग्रुप लग जाएगा। तो ये क्या बना देता है? हमारा यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, एनर्जी खत्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अमीन ग्रुप जैसे ही हटाते हैं तो यहाँ पे कीटो ग्रुप लग जाता है। अब कीटो ग्रुप लगेगा तो ये क्या बना देगा? हमारा यूरेसिल। देन एक और एग्जांपल के तौर पे समझो, 5 मिथाइल साइटोसिन है। यानी कि अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप है। 6 नंबर के अमीनो ग्रुप को लात मार के खेद दिया, यहाँ पे एक कीटो ग्रुप लगा दिया हमने। तो ये क्या बन गया? थायमीन, जिसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। अब मतलब ये चीज समझ में। अब सिंपल से एक बार और समझ लो, डीएमिनेशन होता क्या है। हमने पढ़ा डी का मतलब होता है रिमूवल, और एमिनेशन का मतलब होता है अमीन ग्रुप, यानी कि अमीनो एसिड्स। क्योंकि साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है, ये कहीं ना कहीं हमारे अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड्स में से कह लो, या फिर नाइट्रोजन बेसिस जो है हमारे साइटोसिन, यूरेसिल, इनमें से अमीन ग्रुप का रिमूवल कर देना, हटा देना, लात मार कर खेद देना, और उसकी जगह पे, यानी अमीन ग्रुप की जगह पे हमें कीटो ग्रुप जब लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डी एमिनेशन। ये कहाँ पर होता है? तो डी एमिनेशन जो होता है हमारा लीवर में होता है। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, यानी कि जो फैटी एसिड है वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमें 2 3 टर्म समझने होंगे। जैसे कि ये हमारी कार्बन की चेन है। ठीक है, जो नुकीली जगह है उसको हम क्या कहेंगे? कार्बन कहेंगे। ठीक है, जैसे एक ये नुकीली जगह है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक है, यानी 1 2 3 4 5 5। और यहाँ पर एक मान के चलो हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क- ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो हमारा पहला कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, दूसरे कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, तीसरे कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। ठीक है, चौथे कार्बन को अपसाइलन हो गया। ठीक है, लेकिन मेनली हम यहाँ पे 3 चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो ये कार्बन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी मान लो, कीटो ग्रुप हो गया, या एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। उससे जस्ट जो पहला कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, जो दूसरा कार्बन होगा वो हमारा बीटा कार्बन होगा, तीसरा वाला गामा कार्बन होगा। ठीक है, तो इसी से क्या हो रहा है? इसी से हम क्वेश्चन, हमारा ये जो टॉपिक है ये भी निकल कर आता है कि यहाँ पर जो फैटी एसिड होंगे, एसिड यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहीं ना कहीं लगा होगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। बीटा ऑक्सीडेशन यानी जो दूसरे नंबर पे जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन जब हम करवा दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो बीटा ऑक्सीडेशन एक क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन, मतलब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, टूटते हैं। कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था हमारा, तो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर इसमें बने हुए थे। डायग्राम बना देना माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे तीर बना देना कि यहाँ पर इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, सॉरी, फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये फैटी एसिड यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेगा। ठीक है, तो यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, तो बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पर फैटी एसिड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। और हमने देखा भी था कि एसिटाइल को एंजाइम आगे चल के कहाँ पर जाता है, क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पे वो NADH बनाता है, FADH बनाता है। यानी एक तरह से सीधी सी बात कही जाए तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए ATP बनाता है। ठीक है, देन इसके स्टेप्स की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पर क्या होगा कि फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा साइटोप्लाज्म में, और वो फैटी एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। और ये जो फैटी एसाइल को एंजाइम ए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, किसके थ्रू, कैर्निटिन शटल के थ्रू। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद 4 रिएक्शंस की साइकिल चलेगी रिपीटेडली, मतलब लगातार चलेगी। पहला ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद हमारा हाइड्रेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर थायोलाइसिस होगी। ठीक है, थायो का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, ये चीज याद रखना। देन इसके रिजल्ट क्या होंगे भाई, अगर एक साइकिल चली तो एक एसिटाइल को एंजाइम ए बना, एक NADH बना, और एक FADH2 बना। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि एक NADH का मतलब क्या होता है, 3 ATP। ठीक है, एक NADH का मतलब क्या होता है, 3 ATP होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, 3 ATP होता है। और एक FADH2 का मतलब क्या होता है, 2 ATP। ठीक है, ये एक हमने पैमाना माना है, और सिर्फ हमने नहीं, मतलब ओवरऑल जितने भी साइंटिस्ट है वो सब। फिर अब इसकी इम्पोर्टेंस, अभी मैंने बताया कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए होते हैं, ये क्रेब साइकिल के अंदर जाते हैं, मतलब आगे के प्रोसेस के लिए, ताकि वो ATP को प्रोड्यूस कर सके। ATP क्या होते हैं, तो एनर्जी करेंसी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, दूसरा कि मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम फास्ट होते हैं। ठीक है, तो फास्ट मतलब क्या, रोजा रखते हैं या फिर व्रत रखते हैं, जो भी आप कह लो। तो उसके दौरान क्या होता है कि हम कोई कुछ बाहर से तो एनर्जी ले नहीं रहे, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है, जो फैट स्टोर है, जो प्रोटीन स्टोर है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, अब वो टूटेंगे और वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एनर्जी। तो यहाँ पर फैट्स की बात हो रही है, यानी फैट एसिड, जो फैट है वो ब्रेक डाउन होंगे और फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, देन उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। तो और अगर मान के चलो 2 नंबर में आ जाता है तो एकदम क्या बनाओगे, सबसे पहले तो ये लाइन लिख देना, बीटा ऑक्सीडेशन एक स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है। किसका ब्रेकडाउन है, तो फैटी एसिड्स का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर उसके बाद ये एसिटाइल को एंजाइम रिलीज करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। देन NADH भी बनाता है और FADH भी बनाता है। और लास्ट में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना देना, आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन से आप क्या समझो, ट्रांस, ट्रांस मतलब ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांस मतलब क्या है, ट्रांसफर हो गया। और एमिनेशन अभी हमने पढ़ा, एमिनेशन का मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप। ट्रांस एमिनेशन मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप, यानी कि NH3 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांस एमिनेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अमीनो ग्रुप, यानी कि जो NH2 है या NH3 कह लो, वो ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। मतलब कि अगर ये अमीन है तो ये एक कीटो एसिड में चेंज होता है। कीटो माने हमने क्या बताया था, कि जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O बना हो। ठीक है, जिसके ऊपर क्या बना हो, यहाँ पर बना देते हो डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटो ग्रुप हो गया, और ये हमारा अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है,
अब इसके कुछ की पॉइंट्स है वो भी देख लो, क्या है, इट फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड्स एंड न्यू कीटो एसिड। एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी का फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम, एक एंजाइम की तो जरूरत पड़ेगी जिससे रिएक्शन हो सके, जिसका नाम है ट्रांस एमिनेज या फिर अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। थर्ड क्या है कि रिक्वायर्स को एंजाइम पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। पैराडॉक्सल फॉस्फेट ये एक विटामिन B6 का डेरिवेटिव है। विटामिन B6 को ही पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन भी कहते हैं। अब इसी का एक डेरिवेटिव है तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। जो चौथा है कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एलेनिन टू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और ये क्या बना लेता है, पायरुवेट और ग्लूटामेट बना लेता है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई हेल्प्स इन द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन अगर मान के चलिए ये भी 2 मार्क्स पे आ जाता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आराम से लिखना, बहुत आराम से, कि ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, इज द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, from one amino acid to keto acid forming a new amino acid and keto acid। मतलब एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड में जाएगा और एक नया अमीनो एसिड और कीटो एसिड बना लेगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 3 पॉइंट्स। आई होप आप लोग को ये चीज पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो, और कमेंट में जरूर लिखना यार कि हाँ यार वीडियो पसंद आई, और नहीं भी आई होगी तब भी लिख देना कि हाँ नहीं आई। दोनों चीजें मैटर करती हैं यार मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।